आज के इस वीडियो के द्वारा हम ऑटो चेंजओवर स्विच का वायरिंग करना सीखेंगे। अब ये जो हमारा ऑटो चेंजओवर स्विच है इसका वायरिंग हम इस प्रकार से करेंगे जिससे कि यदि हमारा मेन पावर सप्लाई फेल हो जाए तो ऑटो चेंजओवर स्विच हमारा चेंज ओवर कर दे। इसी प्रकार से पावर सप्लाई के दोबारा आने के बाद ऑटो चेंज ओवर स्विच हमारा चेंज ओवर कर देगा। तो किस प्रकार से ऑटो चेंज ओवर स्विच वर्क करता है और किस प्रकार से हम इसका वायरिंग करेंगे, पूरा चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में, ऑफिस में या फिर कंपनी में दो अलग अलग पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों पावर सप्लाई में से एक पावर सप्लाई आपका मेन पावर सप्लाई हो गया और जो आपका दूसरा पावर सप्लाई है ये पावर सप्लाई आपका जनरेटर, यूपीएस, इन्वर्टर या फिर सोलर पैनल का पावर सप्लाई हो सकता है। मान लीजिए कि अभी के टाइम पर आपके घर में मेन पावर सप्लाई के द्वारा पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है। अब यदि आपका मेन पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो दूसरा पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर एमसीबी का इस्तेमाल किया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर मैनुअली चेंज ओवर करना पड़ रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका जो चेंज ओवर है वो ऑटोमेटिकली हो जाए तो उस कंडीशन में आपको ऑटो चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो इसको हम ऑटो चेंज ओवर स्विच या फिर एटीएस भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास में ऑटो चेंज ओवर स्विच है, इस ऑटो चेंज ओवर स्विच को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस ऑटो चेंज ओवर स्विच का मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी के टाइम पर मेरे पास में जो ऑटो चेंज ओवर स्विच है ये चेंज ओवर स्विच हमारा सिंगल फेस वाली है। 3 फेस वाली ऑटो चेंज ओवर स्विच का भी वायरिंग सेम तरीके से होगा, केवल वहां पर 3 फेस का वायरिंग किया जाएगा और इस ऑटो चेंज ओवर स्विच में सिंगल फेस का वायरिंग किया जाएगा। अब वायरिंग करने के लिए यदि आप देखोगे तो आपको यहाँ पर टोटल 8 टर्मिनल मिल जाएगा। 4 टर्मिनल यहाँ पर है और 4 टर्मिनल यहाँ पर, कुल मिला के आपको 8 टर्मिनल मिलता है पावर वायरिंग करने के लिए। उसके बाद यदि आपको इंडिकेशन लैंप को भी लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोल टर्मिनल मिल जाएगा। अभी के टाइम पे हम इंडिकेशन लैंप का कनेक्शन नहीं करेंगे, केवल पावर टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे जिससे कि चेंज ओवर स्विच हमारा ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कर दे। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास में 2 एमसीबी है। ये एमसीबी मेरा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए हो जाएगा और ये वाला एमसीबी मेरा सेकेंड इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए हो जाएगा। अब इन दोनों एमसीबी को मैंने इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिया हूँ, आउटपुट पावर सप्लाई का केवल वायरिंग करना है। तो ये जो चेंज ओवर स्विच है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एन लिखा हुआ है और यहाँ पर आर लिखा हुआ है। जहाँ पे एन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपका जो नॉर्मल पावर सप्लाई है उस नॉर्मल पावर सप्लाई को लाके इस पॉइंट पे कनेक्ट करना है। इसके बाद जहाँ पे आर लिखा हुआ है वहाँ पे आपका जो सेकेंड सोर्स का पावर सप्लाई है उसको लाके कनेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई है इस नॉर्मल पावर सप्लाई से जहाँ पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है इस पॉइंट पे हम फेस सप्लाई को प्रोवाइड कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नॉर्मल पावर सप्लाई का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो हमारा एन वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने इस ऑटो चेंज ओवर स्विच को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब इस चेंज ओवर स्विच को हमें दूसरे पावर सप्लाई का पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एमसीबी है एमसीबी से जहाँ पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो यहाँ पर एन लिखा हुआ है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इस एमसीबी के दूसरे टर्मिनल पर हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा ऑटो चेंज ओवर स्विच का ए वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमने सेकेंड पावर सप्लाई को भी एटीएस के साथ कनेक्शन कर दिए। अब इस एटीएस का जो ये 4 टर्मिनल है ये चारों के चारों आउटपुट टर्मिनल है। अब ये जो चारों आउटपुट टर्मिनल है इसमें आप देख सकते हो 2 जगह ए लिखा हुआ है और 2 जगह एन लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपका जो यहाँ पर ए और ए वाला टर्मिनल है इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना होगा, यानी कि आपको एक वायर के जरिए इन दोनों को आपस में लूप करना होगा इस प्रकार से।
इसी प्रकार से एन वाले टर्मिनल को एन वाले टर्मिनल के साथ भी लूप करना होगा। अभी के टाइम पर इस एटीएस का वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लैंप का कनेक्शन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस लैंप का जो दोनों वायर होगा फेस और न्यूट्रल सप्लाई के लिए, इन दोनों वायर को ले जाके आपका जो यहाँ पर ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर के साथ इन दोनों वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। यानी कि इस लैंप को आप फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इस आउटपुट वाले टर्मिनल के द्वारा प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये जो मेरे पास में ऑटो चेंजेबल स्विच है, इस ऑटो चेंजेबल स्विच का वायरिंग पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस ऑटो चेंजेबल स्विच में आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटो मैनुअल लिखा हुआ है और साथ ही साथ में एक स्विच दिया गया है। यदि आप यहाँ पर इस स्विच को मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट कर देते हो, उसके बाद यदि आप यहाँ पर इस एमसीबी को ऑन कर दोगे तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो आपका लैंप ऑन हो चुका है। हमने यहाँ पर मेन पावर सप्लाई को ऑन कर दिए तो लैंप हमारा ऑन हो गया। अभी के टाइम पर हमारा चेंजेबल स्विच मेन पावर सप्लाई के साथ में कनेक्ट है। यदि मैं इसको यहाँ पर इस तरफ रोटेट कर दूं तो ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर इसको इस तरफ रोटेट कर देने पे इस वाले एमसीबी के द्वारा पावर सप्लाई हमारे लोड को प्रोवाइड करेगा। ये एमसीबी ऑफ है इसलिए लैंप हमारा ऑफ कंडीशन में है। इस एमसीबी को यदि मैं ऑन कर दूं तो आप देख सकते हो लैंप हमारा ऑन हो चुका है। यानी कि यदि आपको यहाँ पर मैनुअली चेंज ओवर करना है तो उस कंडीशन में इस स्विच को आपको मैनुअल कंडीशन पे रखना है। लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपका चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिकली चेंज ओवर कर दे तो उस कंडीशन में इस सेलेक्टर स्विच को आपको ऑटो वाले पोजीशन पे सेलेक्ट करके रखना है। अब यदि मैं इस मेन पावर सप्लाई को फेल कर दूं तो इस कंडीशन में ऑटो चेंज ओवर स्विच हमारा चेंज ओवर कर देगा। आपने देखा यहाँ पर चेंज ओवर हो चुका है। एक बार और देखिए, ये जो हमारा चेंज ओवर स्विच है अब इस तरफ चला जाएगा जब मैं पावर सप्लाई को दोबारा ऑन करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज ओवर ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो यदि आप ऑटो चेंज ओवर स्विच के द्वारा डायरेक्टली किसी जनरेटर को चालू करना चाहते हो तो उस कंडीशन में किस प्रकार से हम वायरिंग करेंगे उसको यदि आप सीखना चाहते हो तो इस राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो में पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया गया है।